नहीं रखा जाता है। इस समय फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4021 लोग रखे गए हैं। कल प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हुआ और 45,302 सैंपल्स की जांच की गई। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 12,77,241 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ये एक बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है टेस्टिंग के बारे में प्रदेश की, जो अब तो हम 12,77,000 पर आ गए और अब हम देश में जो सर्वाधिक टेस्ट करने वाले राज्य हैं उसमें अब हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं। एक समय था आज से महीने डेढ़ महीने पहले जब हमारा स्थान बहुत ही नीचे हुआ करता था और जो पहले 6 लाख टेस्ट थे वो करने में उत्तर प्रदेश को 4 महीने का समय लगा था। 24 जून पर जाकर के हम 6 लाख टेस्ट हमने कंप्लीट किया था। लेकिन उसके बाद के जो 6 लाख टेस्ट हैं, आज तो अब 6,77,000 हो गए, उसके बाद के जो 6 लाख टेस्ट हैं वो हमने केवल 20 दिन में पूरा किया और हम 12 लाख हम क्रॉस हो गए। आज की तारीख में केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र हमसे कुल टेस्ट की संख्या में आगे हैं और हो सकता है कि हम बहुत ही शीघ्र नंबर 2 पर हम आ जाएं। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग की क्षमता में वृद्धि की गई इस प्रदेश में, वो जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे लैब टेक्नीशियंस और जो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो विभिन्न प्रयोगशालाओं में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का ये परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम लोगों को निर्देश दिया कि आप टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाएं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी मेहनत से आज हमारे टेस्टिंग की स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। इसके साथ ही साथ जो टेस्ट प्रति पॉजिटिव केस के हिसाब से जो टेस्टिंग होती है उसमें भी हम अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। जो बड़े राज्य जैसे तमिलनाडु या महाराष्ट्र जिनमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, हम उन राज्यों से हम ज़्यादा प्रति पॉजिटिव केस हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, अर्थात हमारी पॉजिटिविटी की दर उन सबसे कम है। केवल 2 ही राज्य अभी ऐसे हैं जो हमसे अधिक पर केस टेस्ट उन्होंने किया है, वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। पर बहुत शीघ्र हमारा प्रयास होगा कि हम इनसे भी आगे हम निकल जाएं। जो हमारे टेस्टिंग की रफ्तार इस समय मोमेंटम आ गया है, वो बहुत ही तेज़ हम टेस्ट कर रहे हैं। जो पर पॉजिटिव केस के लिए जो टेस्ट होता है वो हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है और संभव है कि अगले 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हम इसमें और बहुत आगे निकल जाएं। पूल सैंपलिंग के माध्यम से कल 2,666 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए, जिनमें 336 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 343 पूल लगाए गए, जिनमें 73 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो हमारा सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चलता है उसमें 28,560 कंटेनमेंट एरिया में जो कार्य हम लोगों ने किया है, इसमें 1,66,957 टीम दिवस के माध्यम से 1,21,09,557 घरों को अभी तक सर्वेलेंस में लिया गया है कंटेनमेंट एक्सरसाइज में, जिसमें 6,18,57,644 लोग रहते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारे डोर टू डोर सर्वे कैंपेन का आखिरी दिन है। हमने मेरठ से ये अभियान प्रारंभ किया था 2 जुलाई से और 2 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य मेरठ मंडल में हमने डोर टू डोर का सर्वे का कैंपेन समाप्त किया था। प्रदेश के 17 अन्य मंडलों में 5 जुलाई से ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी डोर टू डोर सर्वे की और 15 जुलाई तक ये चलनी है, अर्थात आज ये काम समाप्त होगा प्रदेश में। जो 13 जुलाई तक के आंकड़े मेरे पास हैं उसके अनुसार 15,82,395 टीम दिवस के माध्यम से 4,62,00,000
79,581 घरों का डोर टू डोर सर्वे किया गया है। घर घर जाकर के हमारी टीम ने उनका सर्वे किया, उनके घर पर चौक से मार्क लगाया, जो आपको हमने बताया था कि हर घर पर एस लिख करके तिथि लिखनी थी। हर घर पर उन्होंने स्टिकर लगाए जिससे कि लोगों को किस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करना है वो उसकी जानकारी हो, जिससे कि उनको क्या सावधानियां बरतनी है उसकी जानकारी हो, इसके स्टिकर लगाए। और ये जो 4,79,581 घरों को जो उन्होंने डोर डोर सर्वे किया, इसमें अब तक 18,73,88,355 लोगों की आबादी कवर हो चुकी है। ये 13 तारीख तक के रिजल्ट थे। अब जो थोड़े बच गए, करीब 5 करोड़ के से थोड़े कम और बच गए थे, वो जो पिछले अब कल और आज जो कार्रवाई हो रही है उसमें वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हुई जिसमें कि जो लक्षणात्मक लोग थे, जिनको कि ILI जैसे सिम्टम थे, फीवर था, जुकाम था, सर्दी था, उनकी पहचान की गई। और साथ ही साथ इसमें एक जो बहुत बड़ा आंकड़ा सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर लिया गया वो कोमॉर्बिडिटी का, जिसमें कि लोगों ने बताया कि हमारे घर में किसी को मधुमेह की बीमारी है या रक्तचाप की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, उसको भी सब रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड करके उसको हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं। और उस डेटा का उपयोग हम कोविड में तो उनको सावधान करने के लिए हम कर ही रहे हैं, उस डेटा का उपयोग हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिपार्टमेंट होता है उसके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि इन लोगों के जो वो बीमारियां हैं डायबिटीज़ की और ब्लड प्रेशर की, उसका भी मैनेजमेंट हम प्रारंभ करवा सकें, ताकि उनको जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है उसमें भी उनको राहत मिले। कोविड हेल्प डेस्क पूरे प्रदेश में, जैसा आपको हमने पहले भी बताया है, उसका एक पूरा नेटवर्क तैयार हो गया। और सभी कार्यालयों में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ लगाया। जहाँ भी ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है कार्यालयों में, वहाँ बनाया गया। तो इस समय प्रदेश में 52,418 कोविड हेल्प डेस्क बना लिए गए हैं, जहाँ की लोगों की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जा सकती है। लोगों को इंफ्रारेड थर्मोमीटर के माध्यम से और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जा सकती है। और अब तक 21,303 लोग ऐसे उसमें मिले भी हैं इन हेल्प डेस्क के माध्यम से, जो कि जिनमें कोई ना कोई सिम्टम पाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ उसमें से अब तक हम 2,56,500 के करीब लोगों को हम यहाँ से फ़ोन कॉल्स कर चुके हैं। और जिलों से भी इस डेटा को लगातार उपयोग में लाया जा रहा है। जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, इस बीमारी की अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। ये वायरस जनित बीमारी है जिसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत होती है। अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, न इसकी ऐसी कोई एंटीवायरल दवा है जिससे कि लोग पूर्णतः ठीक हों। कई तरह के उपचार इसमें लाए जाते हैं उपयोग में। तो सबसे अच्छा तरीका इस संक्रमण के काल में कि आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर इस संक्रमण से बचिए और स्वस्थ रहिए। और संक्रमण से बचने के लिए सरल उपाय है अपने हाथ को, क्योंकि हाथ ऐसा आपका माध्यम है जिससे वायरस आपके आँख, नाक, मुंह के रास्ते अंदर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। जब आप हाथ से जो संक्रमित सतहें हैं उनको छूते हैं तो आपके हाथ पर वो वायरस आ जाता है और वायरस आँख, मुंह और नाक के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड तक धोइए, तो वायरस हाथ से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो आपका हाथ के द्वारा जो संक्रमण हो सकता है वो नहीं होगा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे हम बातचीत करते हैं, वो कोई खांसता है, छींकता है, तो उसके जो मुंह से और नाक से जो निकलता है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो वायरस निकलता है, वो आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो उससे बचाव का क्या तरीका है? अपने नाक और मुंह को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन उसको मुंह और नाक को ढक के रखिए। और जहाँ भी किसी से जब बातचीत करिए तो ये मानते हुए कि लोगों में संक्रमण हो सकता है, संक्रमण फैला हुआ है, तो ये सोचते हुए कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, उससे दूरी बनाइए। कम से कम 2 गज की दूरी से ही वार्तालाप करिए और मुंह और नाक को ढक के रखिए।
आप संक्रमित नहीं होंगे। और ख़ास करके ध्यान रखना है बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको अपने आप को बचाना है। उनको घर से जब तक अत्यंत आवश्यक नहीं हो उन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। किसी चिकित्सकीय कारण से निकलना है तो निकलिए, नहीं तो अगर घर से निकलना आवश्यक न हो न निकलिए। और हम भी जब हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, पहले से बीमार लोग हैं, हम सावधानी बरतें, हम उनको घर के अंदर भी बचाएं। घर के अंदर भी उनके हम बिल्कुल नज़दीक न जाएं, उनसे हम दूर रहें, हम उनसे बातचीत करने में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं उनको हम किसी प्रकार से भी संक्रमित नहीं होने दें, क्योंकि जो स्वस्थ लोग हैं इस संक्रमण के पश्चात कुछ समय के पश्चात वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। जो लोग पहले से जिनमें कोई ना कोई बीमारी है या बुजुर्ग हैं उनमें जटिलताएं आती हैं और उनके इलाज में दिक्कत होती है, कभी कभी उनकी ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें उनको बचाना है, उन्हें भी अपने आप को बचाना है। हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रख सकते हैं और संक्रमण को हम लोग सावधान रह करके संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और सरकार के द्वारा जो टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है निरंतर, जो आपने देखा कि पहले 4 महीने में 6 लाख और अगले 20 दिन में 6 लाख, और हो सकता है कि हम अगले 15 दिन में अगला हम 6 लाख कर लें। तो जिस गति से हम टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में भी कोई लक्षण आए अपने अंदर कोई न हीन भावना लाए, न हम दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना लाएं, टेस्टिंग कराएं, इलाज कराएं। इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क की गई है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः जो है अपने स्तर पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक की व्यवस्था को रिव्यू किया और उन्होंने ये पाया कि कुछ जनपदों में मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक बाज़ारों को अभी भी बंद करने का जो है आदेश दिया हुआ है। तो उन्होंने आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी जो शासन से, गृह विभाग से, मुख्य सचिव साहब की ओर से आदेश निकला है उसका अवश्य और कड़ाई से पालन करें। हर जनपद में 5 दिन जो है बाज़ार प्रत्येक दशा में खुले रहेंगे और किसी भी सूरत में जो है 5 दिन बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलने में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जा रही हैं जनपदों में, अपर निदेशक और सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक की, ये सभी कोविड अस्पतालों की प्रॉपरली जॉइंटली व्यवस्था देखें। वहाँ पर जो है चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ राउंड ले रहे हैं कि नहीं, सफाई का व्यवस्था देखें। वहाँ पर जो पैरामेडिक्स हैं वो रोगियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये देखें। तो हर जो टीम के सदस्य हैं वो अस्पतालों को जाकर अवश्य रूप से उनका निरीक्षण करें और अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था और जो वहाँ पर वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं उनका भी निरीक्षण कर लें कि पर्याप्त स्टाफ उनको चलाने के लिए है या नहीं है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है और इसको सफल बनाने के लिए तभी संभव है जब प्लास्टिक का जो बैन लगाया गया है, एक निर्धारित थिकनेस से नीचे कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होगी, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि प्लास्टिक के बैन का कंप्लायंस के लिए सभी भागों से इसकी रिपोर्ट ली जाए। फील्ड में नगर आयुक्त, फील्ड में जो व्यापार कर के अधिकारी हैं, फील्ड में जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हैं, फील्ड में जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी की, चारों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि जो बैन्ड है प्लास्टिक उसका उपयोग ना हो। इसके प्रति पुनः सबको निर्देश और सजग रहने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की मानना है कि यदि ये प्लास्टिक पर जो है हम बैन लगा देंगे तो स्वच्छता पर भी जो है इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए प्रत्येक दशा में
हर जनपद में अनुसरण करना है। कहीं भी कोई भी इस तरह का पाया जाता है तो कार्रवाई अवश्य की जाए। उन्होंने कहा इस पूरे अभियान में सैटरडे और संडे में प्रत्येक जनपद के प्रत्येक नगर निगम में कार्रवाई की जानी है। जहां भी नगर आयुक्तों ने बहुत मजबूती से काम नहीं किया है उसका संज्ञान शासन स्तर पर लिया गया है और उसके आधार पर शासन स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग जो है की जा रही है और अब तक जो है 12,28,147 कल तक कोविड टेस्ट हो गए हैं। अब जो है आज की फिगर 12,77,241 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब हमारी कोविड टेस्टिंग जो है केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पीछे है। हमारे यहाँ केसेस जो है अगर हम देखें तमिलनाडु और महाराष्ट्र से तो उससे कई गुना कम केसेस हैं, फिर भी टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गई है। कोविड टेस्टिंग के लिए गाजियाबाद में जो है नई एक लैब बनने जा रही है। कल ही जो है ACS स्वास्थ्य उसका निरीक्षण करके आए हैं और इसी महीने में एक नई कोविड लैब जो है गाजियाबाद में शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले अभी 7 नई कोविड लैब शुरू हुई थी अब कोविड टेस्टिंग की, अब एक और लैब शुरू हो जाएगी और कोविड टेस्टिंग जो लैब्स है उनकी क्षमता भी जो बढ़ाई जा रही है। तो अब 50,000 का फिगर प्रतिदिन का कोविड टेस्टिंग का हमारा रहेगा। हम आंकड़े रिलीज करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कोविड टेस्टिंग की जा रही है वो प्रतिशत उसमें पॉजिटिविटी का काफ़ी कम है। हमारे यहाँ केसेस भी कम है। हमारे यहाँ डेथ रेट भी प्रदेश में जो है वो पूरे देश के बड़े जितने भी स्टेट्स ले लिए जाए उनमें सबसे कम की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ केसेस भी पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे कम की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की जो है टेस्टिंग जहाँ भी आवश्यकता है वो की जाए। आपको मालूम है 4 से 5 करोड़ लोगों का जो है सर्वेलेंस के माध्यम से चेकिंग भी हो गई है। तो जहाँ सर्वेलेंस के बाद चेकिंग होती है वहाँ कई संदिग्ध होता है उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के पॉजिटिविटी के आधार पर प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जो होम क्वारंटाइन ना अलाउ करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है अलाउ कर रहा है। तो उसमें भी कोशिश ये है कि किसी भी रूप में लोग अपने घरों पर रहकर इसको न फैलाएं। तो ये जो एक पूरी व्यवस्था प्रदेश की है इसको और मजबूती से आगे ले जाने के लिए मुझे बस केवल ये कहना है कि बहुत जल्दी ही हम जो 2 प्रदेश हमसे आगे हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र, हमारी कोशिश होगी कि कुल टेस्टिंग जो की जा रही है प्रदेश में वो इन प्रदेशों से भी जल्दी आगे हो जाए। हमारा प्रयास होगा कि हम महाराष्ट्र से अधिक टेस्टिंग बहुत जल्दी कर लें और तमिलनाडु से भी हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम टेस्टिंग अपनी आगे बढ़ा लें। स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रतिदिन इस टेस्टिंग के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। टेस्टिंग RT-PCR से हो रही है, टेस्टिंग ट्रूनेट मशीन से हो रही है। ये वो ट्रूनेट मशीन है जो हमारा प्रदेश पहला प्रदेश था जो इनको इतनी भारी संख्या में क्रय किया गया, सरकारी जहाज भेजकर इनको मंगाया गया। ये ट्रूनेट मशीन अब उन अस्पतालों में लगी हुई हैं जहाँ पर जो है लोगों के ऑपरेशंस और अन्य मेडिकल इंटरवेंशन किया जाना है, वहाँ पर भी इसका अच्छा पॉजिटिव प्रभाव है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में इस पूरे अभियान को मजबूती से जो है आगे बढ़ाने के लिए टेस्टिंग की क्षमता के लिए जगह जगह लैब्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए हैं, बाकी स्टाफ से अपॉइंट किए गए हैं। तो टेस्टिंग की क्षमता में इस माह के अंत तक प्रदेश अग्रणी होगा, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 50,000 टेस्ट होंगे और होकर ही रहेंगे। टेस्टिंग को निरंतर बढ़ाने के लिए ये भी प्रयास होगा कि टेस्टिंग के लिए हर जनपद में टेस्टिंग हो, ये भी निर्देश दिया गया। ऐसा ना हो कि कुछ ही जनपद में टेस्टिंग हो, कुछ जनपदों में टेस्टिंग ना हो। तो जिन जनपदों में टेस्टिंग अभी कम थी उन जनपदों की टेस्टिंग बढ़ाई गई है। एंटीजन टेस्ट उन जनपदों के लिए दिए गए हैं जहाँ पर भारी संख्या में सैंपल्स आ रहे हैं, जिससे कि कहीं भी अगर किसी तरह की पॉजिटिविटी की संभावना होगी तो उसको जो है टैकल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर, अमरोहा, झांसी में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के संक्रमण के लिए विशेष रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस को ग्लव्स भी मिले, मास्क भी मिले, सैनिटाइजर भी मिले और बैरक्स का एक प्रोटोकॉल फॉलो हो। PAC के बैरक्स में, रेगुलर पुलिस के बैरक्स में, GRP में, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आकाशीय बिजली से जनहानि रोकने का एक निर्देश
मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस पर राजस्व विभाग कार्य कर रहा है कि एडवांस सूचना आ जाए कि लोग पेड़ों के नीचे न खड़े हो जाएं, लोग कहीं बरसात में जो है बादलों के जब गरजने की संभावना रहती है तो वो ओपन एयर में ना रहे, जिससे कि ऐसे लोगों को जो है आकाशीय बिजलियों से बचाया जा सके, जिस संभावना रहती है इन माहों में। पशु चिकित्सा अधिकारियों को गौस्थल आश्रय स्थल का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। 1-2 जनपदों में जहां शिकायत आई है वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अब 1,10,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 2,60,000 लोगों के विरुद्ध जो FIR है 188 के अंतर्गत वो दर्ज की गई हैं। 63,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 46 करोड़ रुपया जो है सम्मन शुल्क में जमा कर लिया गया है। 3,29,000 वाहन परमिट जारी किए गए हैं। अब 747 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ में कल 12 मामले 10 ट्विटर के और 2 फेसबुक के संज्ञानित किए गए हैं। साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है, 4,388 हो गई है। यहाँ पर 883 थानों में 10,73,000 मकान हैं, 61 लाख लोग इनमें रहते हैं। इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग द्वारा जो है निर्माण कार्यों के 16.72 लाख श्रमिकों को द्वितीय किश्त की धनराशि भी जो है भुगतानित कर दी गई है। ये और अवलोकनीय है कि रोडवेज भी अपना जो है काम प्रदेश में कर रहा है। रोडवेज द्वारा जो है कल जो बसेस चलाई गई हैं, लगभग 6,300 बसें चलाई गई हैं और लगभग 6 लाख से अधिक लोग रोडवेज में जो है उन्होंने कल ट्रैवल किया है। कुल मिलाकर 6,18,899 लोगों ने कल ट्रैवल किया है और 6,130 बसें जो है कल रोडवेज ने चलाई हैं। रोडवेज की बसेज अब सैटरडे संडे भी चलेंगी, ये निर्देश दे दिए गए हैं। हम पुनः इस बात पर बल देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कोविड पॉजिटिव की संख्या है वो पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो पूरे देश में सबसे न्यूनतम संख्या में है। हमारी 23 करोड़ पॉपुलेशन है और अगर हम पॉजिटिव केसेस का संख्या लें और उससे जो है हम पर मिलियन के बेसिस पर निकालें तो ये काफ़ी कम आएगा। हमारे यहाँ टेस्ट अब काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। ओवरऑल टेस्ट जहाँ हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं, अब हम बहुत जल्दी 2-4 दिन में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और इस माह के अंत तक हमारी कोशिश होगी कि हम पहले नंबर तक आ जाएं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि टेस्ट पर पॉजिटिव केस हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा है और प्रदेश कोशिश इस बात की कर रहा है कि टेस्टिंग को और आगे बढ़ाकर, यदि टेस्टिंग टाइम से होगी, जल्दी होगी, ज़्यादा होगी, तो जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस होंगे उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन यदि आवश्यकता होगी तो मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा। एक चीज़ ये ज़रूर बताने की आवश्यकता है, यदि व्यक्ति असिम्प्टोमेटिक है तो भी उस पर जो है मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, L1 फैसिलिटी में लाने की आवश्यकता है, जिससे कहीं भी संक्रमण और लोगों को ना हो। और यदि वो असिम्प्टोमेटिक है तो ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत खराब हो और आगे चलकर उसकी कोई कठिनाई हो, इसलिए उसको वॉच करने के लिए भी आवश्यकता है। इन विवरण के साथ जो है हम प्रेस नोट में भी कितने कोविड टेस्ट हुए हैं हर प्रदेशों में उसका एक जो है डिटेल भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।